Hello, good morning to all students. Now we shall discuss from economics. In economics class 9 we have to study 4 lesson. हमें 4 lesson we have to study in 1 year. यानी एक साल में हमें 4 लेसन पढ़ना है. 1, 2, 3, 4. फर्स्ट लेसन. व्हाट इज फर्स्ट लेसन? तो पहला लेसन जो दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. दैट इज द इमेजिनरी नेम. यह काल्पनिक नेम है. विलेज नेम पालमपुर के बारे में बतलाया गया है, जो कि एक काल्पनिक नेम है. इस तरह से किसी गांव की स्टोरी के बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बतलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी गांव की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है, वहाँ की लिवलीहुड क्या होती है, कैसे लोग वहाँ पर काम करते हैं, कैसे उनकी जीविका का भरण पोषण होता है. इस गांव के द्वारा बतलाने की कोशिश किया है इस बुक में. तो किसी भी गांव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है इन आवर कंट्री, ऑफ एनी विलेज ऑफ आवर कंट्री. अपने देश के किसी गांव का मुख्य इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिपेंड ऑन फार्मिंग. फार्मिंग पर डिपेंड होती है. एंड अदर देन फार्मिंग के अलावा ऑन अदर वर्क आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिपेंड. तो बहुत सारा अदर वर्क होता है ऑन विच आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिपेंड. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कोई वस्तु वहाँ पर उत्पादन होता हो, डेयरीज है, ट्रांसपोर्टिंग है. सो टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ दैट प्लेस बाय विच वे दे कैन रन देयर लिवलीहुड, जिसके द्वारा वो अपनी लिवलीहुड को रन करते हैं. फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द रनिंग ऑफ लिवलीहुड ऑफ एनी पर्सन, फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी जो आपके बुक में दिया हुआ है. फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. सबसे पहले हम लोग देखें कि किसी गांव के लोगों का मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या होता है, तो फार्मिंग होता है. इसके अलावा और दूसरा क्या है, तो अदर देन फार्मिंग के अलावा वो डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, या अदर मैन्युफैक्चरिंग वर्क है. किसी भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वह चीज़ है नेचुरल रिसोर्स, यानी कच्चे माल की ज़रूरत होती है. इसके बाद मैनमेड आइटम्स मीन्स टूल्स, मशीन. ये मैनमेड आइटम्स हुआ. मशीन जो भी हम लोग देखते हैं कल कारखाने, ये मैनमेड आइटम्स हुए. इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. ह्यूमन इफोर्ट की ज़रूरत होती है. मनुष्य रहेगा तभी तो मशीन चलाएगा. कच्चा माल चाहिए, मशीन चाहिए, मनुष्य चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए, अनस्किल्ड पर्सन चाहिए. इसके अलावा इन सभी चीज़ों को करने के लिए मनी भी चाहिए. तभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी कंटिन्यू ऑन एनी प्लेस. तभी किसी जगह पर प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू हो सकती है. दूसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है पालमपुर एक काल्पनिक नेम है, जिसमें बतलाया गया है कि वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन. पालमपुर जो है वो अपने पड़ोसी गांव या शहर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा रोडेज फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टिंग की अच्छी फैसिलिटीज, जिसके द्वारा वो अपने नेबरिंग विलेज और विलेज टाउन से वह अटैच्ड है. उसका नियरेस्ट विलेज टाउन जो है उसका नेम है शाहपुर. हम लोग का शाहपुर नहीं, वो काल्पनिक नेम शाहपुर के साथ अटैच है. Many kind of transport are the visible on this road. यानी बहुत प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल जो है यहाँ पर विजिबल दिखाई देती है. शुरू में ब्लॉक कार्ट, अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखाई देने लगी है, बतला रहा है. इसके बाद बतला रहा है कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं वह कैसे हैं. तो विलेज में 450 फैमिलीज जो है बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, यानी विभिन्न जाति के 450 फैमिली यहाँ पर रहती है, जिसमें से 80 अपर कास्ट की है और बाकी जो है विभिन्न कास्ट के अलग अलग कास्ट के हैं. देयर हाउसेज, उन लोगों का घर जो है वह किसी का कच्चा है तो किसी का पक्का है, सीमेंटेड है, अलग अलग प्रकार के घर भी हैं. According to their economical activities, their houses
जिस व्यक्ति का जैसा इकोनॉमिकल कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज देयर हाउसेज इज प्रेजेंट, उस तरह के उनके घर वहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें बतला भी रहा है कि गरीब लोगों का घर जो है मड और स्ट्रा का है, तो धनी लोगों का घर जो है सीमेंटेड और प्लास्टर्ड है। इस तरह के घर हैं। क्या इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी है उस गांव में? यस, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस विलेज, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज ट्यूबवेल रन इन दिस विलेज। ट्यूबवेल जो हम लोग के यहाँ पंपिंग सेट या पानी चलाने के लिए जो मशीनें चलती है, क्या कहा जाता है, बोरिंग, तो वहाँ पर ट्यूबवेल है जो कि इलेक्ट्रिक पावर से रन होती है, जो कि इरिगेशन के वर्क में वर्क करती है या मैन्युफैक्चरिंग वर्क में इलेक्ट्रिसिटी आर हेल्पफुल, जिसके द्वारा मशीनें चलाई जाती है। आफ्टर दैट मेनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स run by the government and one private dispensary where sick are treated, यानी हेल्थ सेंटर भी प्रेजेंट है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये भी प्रेजेंट है। स्कूल वो भी है, प्राइवेट भी और हाई स्कूल भी है, नहीं प्राइवेट का नहीं, प्राइमरी और हाई स्कूल भी है वहाँ पर, हेल्थ सेंटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, रोडवेज फैसिलिटीज भी है, मैनी टाइप ऑफ व्हीकल भी है, यानी अच्छा कनेक्टेड है दूसरे शहर के साथ या दूसरे गांव के साथ। यहाँ पर बतला भी दे रहा है कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, यह एक काल्पनिक नेम है जिसके द्वारा गाँव की स्थिति के बारे में बतलाया गया है कि किसी गांव की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे रन होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होती है वहाँ पर। आगे देखा जाए नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े केवल पालमपुर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसको कहते हैं? द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एम क्या होता है या प्रोडक्शन किसको कहते हैं? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। हम लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं, जो भी चीज़ दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं, और उन चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड होती है, एंड सच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, और उसी तरह की गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, उस तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को क्या कहा जा सकता है? प्रोडक्शन कहा जाता है, उसी को उत्पादन कहा जाता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स, प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है? गुड्स का, वस्तुओं का प्रोडक्शन करना, सर्विस का प्रोडक्शन करना, दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं। जैसे मार्केट में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत है तो प्राइवेट स्कूल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो हम सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करें। बैंक की ज़रूरत है तो बैंक को प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? सर्विस प्रोवाइड हो रही है, यह पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मार्केट में किसी गुड्स की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, खाने वाले चीज़ की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सर्विस, जिससे हम सेवा ले रहे हैं, तो सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अभी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसलिए इसमें लिखा है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को हम गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को हम यहाँ प्रोडक्शन कहते हैं। दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो पहला चीज़ है लैंड, सेकंड लेबर, और तीसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को दो पार्ट में बांटा गया है, फिक्स कैपिटल
एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल कल मैं बताऊंगा। ओके, थैंक्स बाय।